सीताराम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अधिकार। आज हम अधिकारों के बारे में जानेंगे। एक नागरिक के क्या क्या अधिकार होते हैं और किन अधिकारों का आपको सही प्रयोग करना है। अधिकार की पूरी परिभाषा से लेकर अधिकार के अंत तक आपको समझाएंगे हम। चलिए देखते हैं अधिकार क्या है। अधिकार एक ऐसा उन बातों का प्रतीक है जिससे समाज के सभी लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ जीने बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक मानते हैं। आपका अधिकार स्वतंत्रता का, बोलने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, ये अधिकार है जो फर्क डालता है आपके रहन सहन पे, आपकी गरिमा पे, आपके आत्मसम्मान पे। वो अधिकार है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की सम्मान सभा ने, जनरल असेंबली ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकारा और लागू किया। किस दिन लागू किया? 10 दिसंबर 1948 को। और 7वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकारों ने तर्क क्या दिया कि हमारे लिए अधिकार हैं और प्रकृति है और ईश्वर प्रदत्त था। नेचर ऑफ गॉड ने हमको जो अधिकार दिए हैं वो ईश्वर के द्वारा, जब वो हमको जन्म से अधिकार प्राप्त है। अतः कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी शासक है, वो हमसे छीन नहीं सकता। ये कहा गया। मनुष्य के लिए 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार को चिन्हित किया गया है: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी भी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादों का निर्माण करते हैं। ओके दोस्तों। और राजनीतिक अधिकार क्या है? नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देता था। सभी लोग कानून में भाग ले सकते हैं। उनको कानून ने जो नियम लागू किया वो सभी के लिए, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सभी के लिए समान है। अधिकारों का उद्देश्य केवल एक ही है, लोगों के कल्याण की हिफाजत करना। और जर्मन दार्शनिक, बहुत बड़े दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट ने कहा था कि गरिमा में रिस्पेक्टफुली, प्राउडफुली बिहेवियर करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना, अर्थात ह्यूमैनिटी से पेश आना, मोरलिटी से पेश आना। और कांट ने एक विचार और दिया कि एक नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसे कि हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। बहुत लोग हैं अब अपने को चाहते हैं कि हमसे लोग बड़े प्यार से बोलें, हमसे लोग हंस के बोलें, सम्मान से बोलें, लेकिन खुद दूसरे के साथ सम्मान नहीं करेंगे। तो ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए, समझ में आया? और हमें निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन ना बनाएं। अपना काम है बेटा तो सबसे प्यार से बोलो, काम नहीं तो भाड़ में जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 1979 में 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं? अधिकारों को दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है? अधिकार का अर्थ है मनुष्य के सामाजिक जीवन की वो परिस्थितियां जिनके द्वारा मनुष्य अपना विकास कर सकता है। अधिकारों के बिना मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। और जिस देश में नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं होते, वहाँ के नागरिक कभी अपना विकास नहीं कर सकते। और राज्यों के द्वारा दिए गए अधिकारों को देख कर ही हमें पता लगाते हैं कि राज्य को अच्छा या बुरा कहा जाए। कई इतिहासकारों ने बताया है, हम एक लास्की का देखते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। आगे देखिए अधिकार का महत्व। अधिकार से व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अधिकार के व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली शक्तियों का विकास होता है। व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है। सरकार को निरंकुश बनाने से अधिकार रोकते हैं, सामाजिक कल्याण का साधन होता है। अधिकार व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाता है। अधिकार की मांग के आधार क्या है? मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए उसके जीवन का विकास होता है। सबसे पहली मांग यह होती है कि उसे ऐसे अवसर मिले जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अधिकारों का निर्माण इन्हीं मांगों के आधार पर होता है। और मांग अधिकार तभी बन सकते हैं जब उनकी प्राप्ति उन्हें जीने के लिए आवश्यक दिखाई दे और समाज उस मांग को उचित समझकर स्वीकार करे। किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं? अधिकार जीवन की परिस्थितियों के रूप में महत्वपूर्ण और आवश्यक, परंतु अधिकारों को सार्वभौमिक
कहा जा सकता है, क्योंकि उन सभी कालों में सभी लोगों द्वारा मांग रही है, वे अपने व्यवहार और सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकार मानव अस्तित्व के लिए मौलिक अधिकार हैं। वस्तुतः अधिकार मौलिक शर्तें हैं जो मानव जाति के लिए आत्मसम्मान और महत्वपूर्ण हैं। जीविका का अधिकार कि सभी व्यक्ति का जीवन का आधार है, जिससे उसका जीवन चलता है, यह एक अति महत्वपूर्ण, आवश्यक और सार्वभौमिक अधिकार है। कोई व्यक्ति अच्छा रोजगार प्राप्त है तो उसको आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने का अवसर मिलेगा और उसके महत्व और स्तर पर बढ़ोतरी होगी। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, आपको अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लिखित में, बोलकर, कला से। शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा का अधिकार है, मानसिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक विकास में सहायता करता है, जिससे हम उपयोगी कौशल में प्राप्त होता है, जिससे हम जीवन के विविध पक्षों के चुनाव में सक्षम हो जाते हैं। आगे देखिए, तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही बताना चाहूँगा। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी अथवा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक दे, वो राजनीतिक अधिकार है। वोट देने, प्रतिनिधि चुनने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक पार्टियां बनाने, उनमें शामिल होने जैसे अधिकार शामिल हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं। क्या है? कानून के समझ, समानता, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। आर्थिक अधिकार क्या है? वे अधिकार हैं जो मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, विश्राम और रोजगार। राजनीतिक और आर्थिक अधिकार एक दूसरे से जुड़े हैं। मुख्य आर्थिक अधिकार निम्नलिखित हैं: कार्य करने का अधिकार, आवास एवं कार्य करने की उचित दशाएं, रोजगार का अधिकार, पर्याप्त मजदूरी का अधिकार, विश्राम का अधिकार, न्यूनतम आवश्यकता जैसे आवास, भोजन, वस्त्र आदि का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार। आगे क्या है? सांस्कृतिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जो मानव के विकास, सुव्यवस्थित जीवन के लिए उत्तेजनात्मक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हों। क्या है मुख्य सांस्कृतिक अधिकार? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, स्थानीय वेशभूषा, त्यौहार, पूजा, उत्सव मनाने का अधिकार और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। अधिकतर राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अधिकतर राज्य क्या है? सीमाएं लगाते हैं, क्योंकि राज्य से प्राप्त कुछ मांग एवं दावे हैं। इसलिए स्वाभाविक होता है कि राज्य की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को सुनिश्चित सुविधाएं, उनके कल्याण और रोजगार के लिए व्यवस्था करें। ऐसा करने पर राज्य के कुछ कार्य में कमियां आ जाती हैं। नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए राज्य के प्राधिकरणों को लोगों के जीवन स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बना रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए। समझ में आया? इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य अपनी प्रभुता के कारण शक्तिशाली है, परंतु नागरिकों के साथ संबंध राज्य की प्रभुता की प्रगति पर निर्भर करता है। राज्य अपनी इच्छा से ही अस्तित्व में नहीं होता, बल्कि लोगों की स्वेच्छा से भी टिक सकता है, और यह नागरिक ही होता है जिसका महत्व अधिक होता है। अधिकार बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता क्या है? नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार। इसे नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। विचारों की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार है, प्रतिवाद करने, असहमति प्रकट करने का अधिकार है, और नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण कर देते हैं। अब भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? आपको समानता का अधिकार है, सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का शोषण हो रहा है तो उसके विरोध में खड़े हो जाएं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? वे अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार जिनके बिना किसी देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के नागरिक अपना विकास उन्नति नहीं कर सकते, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार इत्यादि। किन्हें मौलिक अधिकार कहा जा सकता है? निम्न किन कारणों से कहते हैं? ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए अति आवश्यक है। ये अधिकार
इसलिए भी मौलिक कहे जाते हैं क्योंकि देश के संविधान में इनका उल्लेख कर दिया गया। दिन प्रतिदिन बदलने वाली सरकारें अपनी स्वास्थ्य पूर्ति के लिए इनमें स्वच्छ परिवर्तन नहीं कर सकते और यह अधिकार न्याय योग्य है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 7 मौलिक अधिकार थे। 1979 में 44वां संशोधन हुआ, उसके अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार रह गए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और राज्य संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। राजनीतिक अधिकार आपको बता ही चुके हैं दोस्तों। एक मिनट। जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के अनुसार मानवीय गरिमा के उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। उन्होंने कहा था कि नैतिकता से पेश आना चाहिए। उनका अर्थ था मानवीय गरिमा का उनको था नैतिकता से पेश आना चाहिए। और 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान और अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और वह प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। कांट के विचार ने अधिकार की नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की। पहला, हमें दूसरे के साथ वही व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरे से चाहते हैं। हमें निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन ना बनाएं। प्राकृतिक अधिकार से क्या अभिप्राय है? जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार ने तर्क दिया कि अधिकार प्रकृति और ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए हैं। हमें जन्म से वह अधिकार प्राप्त है, कोई भी शासक हमसे वो छीन नहीं सकता। तीन प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए गए थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है क्योंकि ईश्वर ने दिए हैं, कोई भी शासक उनसे छीन नहीं सकता। दोस्तों, ये अधिकार का टॉपिक था। 1979 में संशोधन किया गया 44वां, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 6 मौलिक अधिकार हैं और अधिकार क्या हमने हटा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।